एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आपको बोले थे कि क्षेत्रमिति का जो कुल फार्मूला रिवीजन होगा 2 वीडियो में होगा। जैसा कि एक वीडियो हम पहले करा दिए थे जो ब्रीज से संबंधित था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिए ताकि एग्जाम में क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आए। देखिए, क्षेत्रमिति का जितना भी क्वेश्चन रहता है वो फार्मूला बेस्ड ही रहता है। जब तक आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक आपसे एक भी प्रश्न क्षेत्रमिति का हल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु और छिन्नक। ये 4-5 आकृति देखने वाले हैं। घन घनाभ भी साथ में देखेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अपना सभी लोग थंब भी लगा दीजिएगा, यानी लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, समझते हैं। यहाँ पे आइए, सबसे पहले आएगा गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सबसे पहली बात आएगा। तो गोला आएगा तो याद रखिएगा 4 हमेशा गोला में आता है। 4 हमेशा कितना में आता है? गोला में आता है। और 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 हमेशा किस में आता है? तो अर्धगोला में आता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 2, 3, 4 में बड़ा कौन? तो 2, 3, 4 में बड़ा कहिएगा तो 4 है कि नहीं? अच्छा, गोला और अर्धगोला में ध्यान से समझिएगा, गोला और अर्धगोला में, ठीक है, गोला और अर्धगोला में बड़ा कौन? तो कहिएगा गोला। तो यानी गोला कहेगा तो और बड़ा का 4, यानी गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। क्लियर है यहाँ तक? यदि गोला कहेगा तो गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 4πr²। ठीक है, और देखिए हमेशा याद रखिएगा कि गोला में वक्र तल नहीं होता है। गोला में वक्र तल नहीं होता है, लेकिन अर्धगोला में वक्र तल होता है। तो बड़ा रहेगा और हमें 4 याद रखना है, यानी गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। दूसरा आपको आएगा अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला का वक्र तल, अर्धगोला का वक्र तल। चलिए यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, अर्धगोला के वक्र तल, इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वक्र के अक्षर क्या है? देखिए तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वक्र के अक्षर क्या है? तब वक्र जो है 2 अक्षर का है, तब 2 यहाँ पे लगा देंगे। और क्षेत्रफल पूछा है वक्र तल, तब 2πr², r² सब में रहेगा। ठीक है, संपूर्ण पूछे, वक्र पूछे, कुछ भी पूछे, गोला का पूछे या अर्धगोला का पूछे, तो उसको में πr² रहेगा। वक्र के अक्षर के 2 अक्षर के, तब 2πr²। उसके बाद तीसरा पे आइए, फिर पूछता है अर्धगोला का, ठीक है, अर्धगोला का संपूर्ण तल। ठीक है, संपूर्ण तल। तो अर्धगोला का संपूर्ण तल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे बताइए, यदि माँ को हम यहाँ से मिटा दें तो के अक्षर के, 3 अक्षर के संपूर्ण है ना, 3 अक्षर के, तो 3 यहाँ पे माँ रह देंगे, समझेंगे कि आपका नाम है माँ, तो 3πr² हो जाएगा। देखिए r² सब में रहेगा, या तो संपूर्ण का है या तो वक्र का है। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि माँ के में मिटा देंगे तो 3 अक्षर के, वक्र के अक्षर के 2 अक्षर के, तो 2πr² अर्धगोला के लिए। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा फॉर्मूला में आइए, गोला का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन, ठीक है, गोला का आयतन। और 5वां होगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है, अर्धगोला का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, आयतन के मात्रा कोची होता है? तब क्षेत्रफल की मात्रा क्या? स्क्वायर होता है। और आयतन का मात्रा कोची होगा? तो क्यूब होगा कि नहीं होगा? आयतन की मात्रा क्या होगा? तो क्यूब होगा। अब यहाँ से समझना है, सबसे बोले थे हम, यहाँ ध्यान से समझिएगा, आयतन की मात्रा क्यूब, यानी πr³ दोनों में रहेगा। अब आप हमको बताइए कि गोला में हम बताए थे 4 आएगा कि 3 आएगा कि 2? तो 4 गोला में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, 4 किस में आ जाएगा? गोला में आ जाएगा। और अर्धगोला में हमको चीज बताए थे 3 आएगा। तो यहाँ पे अर्धगोला में हमको चीज बताए थे सबसे पहले 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, कोई दिक्कत? मथवों पर 3 गुणवों पर 3, मथवों पर 3 गुणवों पर 3। ध्यान से समझिएगा, अर्धगोला का आयतन पूछे तो 4/3 πr³ एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि आयतन में क्यूब, तो नीचे भी एक 3 रहेगा।
आयतन में क्यूब तो नीचे भी 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, गोला का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो इसको आप लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग शंकु और बेलन में, ठीक है। इसमें बढ़ेंगे तो शंकु और बेलन में। चलिए आशा हुआ कि स्क्रीनशॉट इसका कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं क्या, शंकु और बेलन, ठीक है। ध्यान से उसको समझिएगा, उसमें भी कोई भार आपको नहीं है। मेन जो थोड़ा सा भार होगा छिन्नक में होगा, ठीक है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आइए, अब आपको क्या पढ़ना है, तो अब आपको शंकु और क्या पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, ठीक है ना। शंकु और क्या पढ़ना है, बेलन पढ़ना। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं हम लोग बेलन और शंकु पर, ठीक है। बेलन और किस चीज पर आना है, तो शंकु पर आना है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आएगा बेलन, बेलन का वक्रतल, ठीक है, बेलन का वक्रतल। तब बेलन का वक्रतल आपको पता होगा कि क्या होगा, तो 2πr/h होगा। क्या होगा, बेलन का वक्रतल 2πr/h होगा। अब यहाँ पे आइए, दूसरा आएगा बेलन का संपूर्ण तल, ठीक है। बेलन का क्या आएगा, तो संपूर्ण तल आएगा। ध्यान से समझिएगा, बेलन के संपूर्ण तल, बेलन का संपूर्ण तल, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ऐसे हम जब मैथ पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। बेलन का संपूर्ण तल क्या होता है, तो 2πr/r+h होता है। 2πr/r+ क्या होता है, h होता है। उसके बाद आइए तीसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन के आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। तब बेलन के आयतन होता है πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा में मिलेगा शंकु से रिलेटेड, शंकु का वक्रतल, शंकु का वक्रतल। तो शंकु का वक्रतल होता है πrl, ठीक है, πrl होता है। यहाँ तक क्लियर है। शंकु का वक्रतल क्या होगा, तो πrl होगा। पांचवा में आइए शंकु का संपूर्ण तल, शंकु का संपूर्ण तल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण तल आपको मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि शंकु का संपूर्ण तल क्या होगा, तो πr×l+r होगा। πr×l+ क्या होगा, तो r होगा। उसके बाद पांचवा छठा सूत्र आपको मिलेगा शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन मिलेगा, ठीक है। ये तो आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं कि शंकु का आयतन होता है क्या, तो जो बेलन के आयतन होता है, तब बेलन के आयतन कुछ होता है πr² होता है, उसका 1/3 होता है, उसका क्या होता है, 1/3 होता है। उसको हम शंकु का आयतन बोलेंगे। एक फॉर्मूला शंकु से रिलेटेड और मिलेगा, l बराबर, तो l बराबर होता है h² + r², ठीक है। उसी प्रकार से आप h² बराबर h बराबर निकाल सकते हैं। तो h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √l² - r²। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं r बराबर, तो l² - h², यानी इस सूत्र आप निकाल सकते हैं। तो फटाफट शंकु और बेलन से रिलेटेड फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं। बेलन का वक्रतल तो 2πr/h, बेलन का संपूर्ण तल 2πr×r+h, बेलन का आयतन πr²h। और हमेशा याद रखिए कि एल वाला फॉर्मूला हमेशा किस में आएगा, तो शंकु में आएगा। तो शंकु का वक्रतल तो πrl, शंकु का संपूर्ण तल तो πr×l+r, शंकु का आयतन तब जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है। और l बराबर होता है √h² + r²। h बराबर निकालिएगा तो l² - r², और r बराबर निकालिएगा तो √l² - h² हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। तो फटाफट आ जाते हैं घन और घनाभ पर। चलिए फटाफट आप लोग रेडी होइए और आते हैं घन और घनाभ पर हम लोग, ठीक है। घन और घनाभ पर आते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं किस चीज पे, तो घन और घनाभ पे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पढ़ने के लिए 9वीं में है, 8वीं में है, सब क्लास में है, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं घन और घनाभ को। चलिए अब देखते हैं घन और घनाभ को। किसको देखेंगे, तो घन को देखेंगे, और किसको देखेंगे, घनाभ को देखेंगे, ठीक है। यानी घन और घनाभ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा आपको यहाँ पर ही फॉर्मूला, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 6 × भुजा के स्क्वायर, 6 × भुजा के स्क्वायर,
ठीक है। फिर आएगा आपको दूसरा शंकु का शंकु का घन का आयतन, ठीक है। घन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो घन के आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपको मिलेगा घन का विकर्ण। घन का क्या मिलेगा, तो विकर्ण मिलेगा। तो घन का विकर्ण क्या हो जाता है, तो √3 गुना क्या हो जाता है, भुजा हो जाता है। √3 गुना क्या हो जाता है, तो भुजा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए आपको चौथा फॉर्मूला मिलेगा। चौथा मिलेगा घनाभ से। घनाभ का संपूर्ण तल, ठीक है। संपूर्ण तल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला आपको मिलेगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन मिलेगा। तो घनाभ का आयतन हम लोग क्या कह सकते हैं, तो घनाभ का आयतन हम लोग बोल सकते हैं घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, L गुना B गुना H हो जाएगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। और छठा फॉर्मूला आपको मिलेगा घनाभ का विकर्ण, ठीक है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई जी, तो घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो जाता है किसका, तो घन और घनाभ का, ठीक है। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद एक चीज और आपको बच गया, क्या है अब, तो अब आपको छिन्नक पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, तो छिन्नक पढ़ना है। तो छिन्नक के बारे में देख लेते हैं, और छिन्नक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा क्या है, टफ है। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट पढ़ते हैं, मतलब ये लास्ट आपको अब हो जाएगा। वही छिन्नक पर आपको क्या है, क्लास 10th का NCERT खत्म है, ठीक है, यानी छिन्नक क्लास 10th में पढ़ना है। और उसी फॉर्मूला पे हमारा क्षेत्रमिति क्या हो जाता है, तो लास्ट हो जाता है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहली बात हम आते हैं छिन्नक पर। यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा छिन्नक, ठीक है। छिन्नक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाल्टी भी बोलते हैं, ठीक है, बाल्टी भी बोलते हैं। चलिए छिन्नक या बाल्टी, बात समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आपको आएगा छिन्नक का, ठीक है, छिन्नक का वक्रतल। छिन्नक का वक्रतल आएगा, ठीक है। तो छिन्नक का वक्रतल क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मारिए। तो छिन्नक का वक्रतल हो जाएगा πL इंटू R बड़की R प्लस छोटकी R। πL इंटू बड़की R प्लस छोटकी R, एकदम माइंड में ठोक लीजिए कि πL इंटू बड़की R प्लस छोटकी R हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा शंकु का संपूर्ण तल पर, ठीक है। शंकु का संपूर्ण तल, शंकु बोल रहे हैं, छिन्नक का संपूर्ण तल, ठीक है ना। छिन्नक का संपूर्ण तल, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, इसका ही याद करने में लड़कन को पसीना छूट जाता है, लेकिन टफ नहीं होगा, ध्यान से समझिए। देखिए संपूर्ण तल में वक्रतल जुट जाता है, तो πL इंटू बड़की R प्लस छोटकी R। और आपको याद हो देखे होंगे, तो आप इसको देखे होंगे, तो कुछ इस प्रकार के आकार का होता है, कौन, तो छिन्नक होता है। ध्यान से समझिएगा, छिन्नक कुछ इस प्रकार के आकार का होता है ना। अच्छा, तो ऊपर देख रहे होंगे वो बड़का वृत्त, नीचे देख रहे होंगे छोटका वृत्त, देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इधर जना भी रहा होगा तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम। इधर आप देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इधर आप देख रहे होंगे ऊपर में बड़का वृत्त देख रहे हैं और नीचे में छोटका वृत्त देख रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक बड़का और एक रेडियस हो जाएगा, एक छोटका और एक रेडियस हो जाएगा, है ना। तो पाई इंटू बड़की R का स्क्वायर अब प्लस, यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस छोटकी R का स्क्वायर, पाई इंटू छोटकी R का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि छिन्नक का संपूर्ण तल में वक्रतल यानी ये वाला जो रंग रहे हैं ये वक्रतल, आई दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है, वो बड़का वृत्त है वो छोटका वृत्त है, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल पाई और बड़की R स्क्वायर और पाई इंटू छोटकी R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो यहाँ तक जब क्लियर है तो एक और आपको बच रहा है फॉर्मूला, क्या, तो छिन्नक का आयतन, ठीक है, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक के आयतन ध्यान से समझिएगा, यही थोड़ा सा टफ है लेकिन याद कर लीजिएगा, 1/3 πH
1/3 पाई h होता है और बड़की r का स्क्वायर हो जाता है और छोटकी r का स्क्वायर और साथ में हो जाता है बड़की r इंटू छोटकी r। बड़की r इंटू क्या हो जाता है तो छोटकी r हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है शंकु का आयतन। और इसको में L बराबर आप याद रख लीजिएगा, तिरछी ऊंचाई में इसको L बराबर होता है √h के स्क्वायर प्लस बड़की r के स्क्वायर माइनस छोटकी r के स्क्वायर होता है। तो ये छिन्नक का था और छिन्नक का फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही नेसेसरी है। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपका संपूर्ण क्षेत्रमिति का फॉर्मूला क्या हो गया तो 2 वीडियो में समाप्त हो गया। कल हम आपको से मिलेंगे कोऑर्डिनेट के ऑल फार्मूला के साथ, ठीक है। कोऑर्डिनेट के ऑल फार्मूला के साथ कल हम मिलेंगे, उसमें सारा फार्मूला हम नियामक ज्यामिति का देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक बटन करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए।